घरेलू सतह पर मुर्गियां पालना हजारों साल पुरानी सकाफत का हिस्सा है। देहातों में लोग रंग बिरंगी खूबसूरत मुर्गियां शौक से पालते आ रहे हैं, जिससे देसी अंडों और गोश्त की इंसानी जरूरियात को पूरा किया जाता है। ज्यों-ज्यों इंसानी आबादी की जरूरियात में इजाफा हुआ, लोगों ने कारोबारी नुक्ता नजर से देही मुर्गबानी को बतौर सनत अपना लिया। लेकिन जरूरत इस अम्र की है कि मुर्गियां मुनासिब और साइंसी तरीके से पाली जाएं। हर घर में अगर 6 मुर्गियां ही रखी जाएं, तो रोजमर्रा इस्तेमाल के अंडे आसानी से मुहैया किए जा सकते हैं और 1 से 1.5 साल की उम्र के बाद जब मुर्गियां अंडे देने के काबिल ना रहें, तो ज़िबा करके बतौर जायकादार गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। आज से 20-25 साल पहले देहातों में देसी नस्ल की मुर्गियां पाली जाती थीं, जो कि साल में सिर्फ 50-60 अंडे देती। लेकिन अब फ्यूमी, मिनी रेड के अलावा गोल्डन मखलूत नस्ल की मुर्गियां मौजूद हैं, जिनसे साल में 150 से 200 अंडे हासिल किए जा सकते हैं। आजकल सूबा पंजाब के देहातों में अमूमन बिजली, सड़क और मीठे पानी की फराहमी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त है, लिहाजा इन नस्लों की तिजारती पैमाने पर मुर्गबानी के वसीह तर मौके मौजूद हैं। बड़े शहरों की निस्बत देहातों में जमीन और लेबर वगैरह पर कम लागत आती है, लिहाजा देहातों में बसने वाले लोगों के लिए देही मुर्गबानी इजाफी आमदन का मौजू जरिया है। घरेलू सतह पर 6 से 12 मुर्गियां पालने के लिए आसानी से डरबा लोहे या लकड़ी से तैयार किया जा सकता है। डरबे के अंदरूनी माहौल को हिफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक बनाना चाहिए। हवा और रोशनी दाखिल होने के लिए चारों अतराफ में मजबूत लोहे की जाली लगानी चाहिए। अलबत्ता फर्श और छत मजबूत बनानी चाहिए। छत से धूप और पानी दाखिल नहीं होने देना चाहिए। डरबे के नीचे मजबूत किस्म के पहिए लगाकर इसे मोबाइल भी बनाया जा सकता है, ताकि हस्बे जरूरत इसे सायादार और धूप वाली जगह पर रखा जा सके। 6 मुर्गियों के लिए 3x5 मुरबा फुट का डरबा मौजू रहता है, क्योंकि अंडे वाली मुर्गी को 2.5 मुरबा फुट जगह दरकार होती है। डरबे की सफाई रोजाना करनी चाहिए ताकि मुर्गियां सेहतमंद रह सकें। मुर्गियों के लिए जगह ऐसी मुंतखब की जाए जो सेम ज़्यादा ना हो। मजीद अफराद खाना और पड़ोस में रिहाइश पजीर मुतासिर न हो। पानी और बिजली का मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। जंगली जानवर की पहुंच से दूर और शेड की छत ऐसी हो जिससे परिंदे मौसमी असरात और बारिश की बौछार से महफूज रह सकें। इसलिए मौजू शेड की लंबाई मशरिक मगरिब और चौड़ाई शुमाल जनूब की सिमत रखी जाए और शेड का फर्श पुख्ता हो, जिसको आसानी से साफ और बवक्ते जरूरत धोया भी जा सके। घर में 10x12 फुट के कमरे में 50 मुर्गियां पाली जा सकती हैं। मुर्गियों की बेहतर नशोनुमा के लिए मुतवाजन खुराक की जरूरत होती है। फीड और पानी के लिए मुनासिब बर्तन इस्तेमाल करने से शेड में सफाई के साथ साथ खुराक भी कम जाया होती है। गाँव में घी के खाली डब्बे और मिट्टी की कनालियों से भी पानी के बर्तन तैयार किए जा सकते हैं। शेड और डरबे के अंदर 1.5x1.5 फुट साइज के अंडे देने वाले घोंसले जरूर रखने चाहिए। अंडे वक्फे से दिन में 3-4 मरतबा इकट्ठे कर लेने से मुर्गियों को कुड़क होने से बचाया जा सकता है। शेड के फर्श पर 3 से 4 इंच मोटी बिछाली बिछानी चाहिए। इसके लिए लकड़ी का बारीक बुरादा, चावल का छिलका, खुश्क घास, भूसा गंदुम इस्तेमाल किया जा सकता है। बिछाली खुश्क रखनी चाहिए ताकि मुर्गियां बीमारियों से महफूज रह सकें। घरेलू सतह पर पाली जाने वाली मुर्गियों के गौल में मुर्ग जरूर मौजूद होना चाहिए, ताकि हासिल होने वाले अंडे घरेलू इस्तेमाल के अलावा चूजे निकालने के भी काम आ सकें। चूजे निकालने के लिए कुदरती और मसनूई तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुदरती तौर पर चूजे निकालने के लिए कुड़क मुर्गी की जरूरत होती है। कुड़क मुर्गी न सिर्फ मुस्तकिल मिजाज और सेहतमंद मुंतखब की जाए, बल्कि इसे हिफाजती टीकों का कोर्स भी करवाया गया हो, ताकि चूजों को कोई बीमारी न लग सके। एक मुर्गी के नीचे 1.5 दर्जन से ज्यादा अंडे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि चूजे निकालने के लिए मुनासिब दर्जा हरारत की जरूरत होती है। कुड़क मुर्गी को दिन में 2 दफा अंडों से अलहदा छोड़ना चाहिए, ताकि वो दाना पानी खा पी सके। चूजे निकालने के लिए दरमियाने साइज के साफ सुथरे और मोटे छिलके वाले अंडे मुंतखब किए जाएं। 1 हफ्ता से जायद ज्यादा दर्जा हरारत पर जखीरा किए हुए अंडे हरगिज इस्तेमाल ना किए जाएं, बल्कि रेफ्रिजरेटर में जखीरा किए हुए अंडे भी चूजे निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। चूजे ऐसे मौसम में निकलवाए जाएं जिसमें ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी हो, बल्कि मौसम बहार इसके लिए बहुत मौजू रहता है। देहात में घरेलू सतह पर चूजों की 3-4 हफ्ते तक परवरिश बहुत अहम मरहला होता है। इस दौरान इन्हें इजाफी हरारत की जरूरत होती है। सर्दी के वक्त शेड की खिड़कियां और दरवाजे
बंद कर देने चाहिए और जब धूप निकले तो इन्हें खोलने से दर्जा हरारत बरकरार रखने में आसानी होती है। इसी दौरान चूजों की हरकत व सकनात पर नजर रखें कि वो खुराक खा रहे हैं या नहीं, सुस्त तो नजर नहीं आ रहे, इनकी बीट कैसी है, जमघटा तो नहीं बनाए हुए, तकलीफ दे आवाज तो नहीं निकाल रहे, आंखें तो कहीं खराब नहीं, टांगे लड़खड़ा तो नहीं रहे, पर लटके हुए तो नहीं। इन बातों का मुताला करने से सेहत और बीमारी का पता चलता है। चूजों की परवरिश में दिक्कत के बाइस अवाम की सहूलत के लिए महकमा लाइव स्टॉक ने डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए 8 हफ्ते की उम्र के पोल्ट्री यूनिट की फ्राहमी का बंदोबस्त किया है ताकि देहातों में लोग इन्हें आसानी से पालकर अपने अंडे और गोश्त की जरूरियात पूरी कर सकें। देहात में मुर्गियों को साबित अजनास की सूरत में खुराक मुहैया की जाती है जो नाकाफी और गैर मुतवाजन होती है, जिसकी वजह से इनकी नशोनुमा रुक जाती है। लिहाजा वो देर से अंडे देना शुरू करती हैं और बार बार पर झाड़ना शुरू कर देती हैं। देहातों में खवातीन खाना सुबह के वक्त मुर्गियों को बाहर निकाल देती हैं। वो बाहर खेतों से जड़ी बूटियां, घास वगैरह खाकर विटामिन्स की जरूरियात, कीड़े मकोड़े खाकर लहमियात और घर की बची खुची रोटी और सब्जी वगैरह खाकर अपना पेट भर लेती हैं। लेकिन अंडों की बेहतर पैदावार लेने के लिए मुर्गियों को सुबह बाहर छोड़ने से पहले और शाम को वापस आने के बाद 30 से 35 ग्राम गंदम और मकई का दलिया फी मुर्गी के हिसाब से देना चाहिए। इस तरह इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं। मुर्गियों की खुराक के साथ साथ पीने वाले पानी की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। मुर्गी अमूमन जितनी खुराक खाती है इससे 4 गुना ज्यादा रोजाना पानी पीती है। लिहाजा पानी वाले बर्तन अच्छी तरह धोकर हर रोज कम से कम 3 मरतबा साफ, मीठा और ताज़ा पानी फराहम करना चाहिए। गौल में तमाम मुर्गियों की देखभाल और पैदावार का जायजा लेना बहुत जरूरी है। जो मुर्गियां अंडे न देती हों उन्हें पहचान कर अलहदा करके गोश्त के लिए फरोख्त कर देना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गी की इलामात में कलगी का सुर्ख मुलायम और नमदार होना, चोंच और टांगे सफेद, आंखें चमकदार और सुर्ख, पेट नर्म और बढ़ा हुआ, पेड़ों की हड्डियों का दरमियानी फासला 2 से 3 अंगुश्त और पेट और पेड़ों की हड्डियों का दरमियानी फासला 4 अंगुश्त होना शामिल है। देहात में मामूली मौसमी तब्दीली से रानी खेत का मर्ज फूटकर आनन फानन बेशुमार मुर्गियों की हलाकत का बायस बन जाता है। लिहाजा चूजों और मुर्गियों को रानी खेत बीमारी से महफूज रखने के लिए हिफाजती टीके लगाने चाहिए। पहला टीका 5 से 7 दिन के चूजों की आंख में 1 कतरा डाला जाए। दूसरा टीका 3 से 4 हफ्ते की उम्र में निस्फ मिलीलीटर फी परिंदा जेरे जिल्द लगाया जाए। तीसरा टीका 3 माह की उम्र में 1 मिलीलीटर फी मुर्गी जेरे जिल्द लगाना चाहिए। चौथा टीका 6 माह की उम्र में 1 मिलीलीटर फी मुर्गी जेरे जिल्द और इसके हर 3 माह बाद रानी खेत का हिफाजती टीका लगाने से मुर्गियां इस मूजी मर्ज से महफूज रहती हैं। महकमा लाइव स्टॉक के तमाम वेटनरी अस्पतालों से मुर्गियों को सेहतमंद रखने के लिए हिफाजती टीकाजात लगवाने की सहूलत फराहम की जा रही है। लिहाजा मुर्गबान हजरात इन सहूलियात से फायदा उठाते हुए मुर्गियां अंडे और गोश्त की जरूरियात और इजाफी आमदन के लिए पाल सकते हैं। अगर चूजे और मुर्गियां गंदे और कम हवादार डरबों में रखे जाएं, तो वो मुतअद्दी खांसी जुकाम से मुतासर हो सकते हैं, जिसके लिए नजदीकी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से इलाज करवाना चाहिए। बाज़ औक़ात मुर्गियों में तुफैली किरम सेहत और पैदावार पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा मुर्गियां रखने वाली जगह यानी डरबा और शेड नमी से पाक होना चाहिए और वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से किरम कुश अद्वियात का बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। मुर्गियों की पैदावारी उम्र का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 1.5 साल की उम्र के बाद मुर्गियों को गोश्त के लिए फरोख्त कर देना चाहिए और इनकी जगह नई मुर्गियां रख देनी चाहिए, क्योंकि पुरानी मुर्गियां अंडे कम देती हैं और खुराक ज्यादा खाती हैं। इसके अलावा छोटे चूजों में बीमारी का बाइस भी बनती है। देही सतह पर मुर्गबानी के लिए हुकूमत पंजाब माली इदारों के ताउन से कर्जा जात भी फराहम कर रही है। इसके अलावा महकमा लाइव स्टॉक के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के जरिए मुफ्त फिजिबिलिटी रिपोर्ट और तकनीकी मुआवनत की सहूलत भी मौजूद है। महकमा की हेल्पलाइंस 0800 78685 और 0800 78686 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुफ्त रहनुमाई फराहम की जा रही है। महकमा लाइव स्टॉक, हुकूमत पंजाब।